नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उच्च न्यायालय के बारे में बताएंगे। लगभग हर राज्य का अलग उच्च न्यायालय होता है, लेकिन कहीं-कहीं 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय देखने को मिलता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। चलिए अब हम उच्च न्यायालय पर बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आता है? यह राज्य का सबसे बड़ा अदालत होता है। हमारे संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई एक उच्च न्यायालय बनाए। इस समय हमारे देश में कुल 24 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। अब चलिए हम इसके रचना के बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की तरह सभी उच्च न्यायालय में से एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार निश्चित किया जाता है। यानी हर राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग-अलग होती है। या बोलें तो अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या एक समान नहीं होती है। अब चलिए यह जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और कैसे करता है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पात्र होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। हम बता दें कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए एक व्यक्ति को प्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम उच्च न्यायालय के अधिवक्ता या 2 से अधिक अदालतों में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब हम जान चुके हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि न्यायाधीश के कार्यकाल के बारे में। क्या आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक सेवा देते हैं और जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके सिद्ध दुर्व्यवहार, कार्यालय का गलत प्रयोग और असक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके सिद्ध दुर्व्यवहार, कार्यालय का गलत प्रयोग और असक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में क्या है? चलिए जानते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, चुनाव याचिका पर नियमों को पारित करने, सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में जिला अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने और अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाजों को नियंत्रित करने या पर्यवेक्षण करने के लिए जारी करने वाले प्रादेश शामिल हैं। अब चलिए हम एडवोकेट जनरल के बारे में जानते हैं। हम बता दें कि हर राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में एक एडवोकेट जनरल को नियुक्त करते हैं। वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और अन्य कानूनी कर्तव्य करता है जो कि राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो प्रयागराज में स्थित है, इसका अधिकार क्षेत्र भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी, जिससे यह भारत में स्थापित होने वाला चौथा उच्च न्यायालय बन गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।